हाँ, तो चलो बेटा अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओपीसी के बारे में। क्या पढ़ेंगे बेटा, ओपीसी के बारे में। हमने पढ़ा दिया है पूरा डिटेल्स में, ठीक है, 2-3 दिन के क्लास में ओपीसी हमने कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे क्विक रिवीजन करेंगे। क्या क्या पढ़े थे देखो, समझ लो। आपका सबसे पहले ओपीसी क्या होता है, 1 पर्सन कंपनी होती है। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी। अब इसमें क्या होता है, ये भी एज पर कंपनीज एक्ट 2013 होता है। इसमें क्या होता है बेटा, 1 पर्सन होता है। लायबिलिटी क्या होती है, इसमें भी लिमिटेड होती है। बस एक इसमें क्या आपको फीचर्स मिल गया है, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करता था तो उसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड आती थी। कंपनी के केस में लायबिलिटी क्या हो गई है, लिमिटेड हो गई बेटा। क्या हो गई है, कंपनी के केस में लायबिलिटी क्या हो चुकी है, लिमिटेड हो चुकी है। बस चलो अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपकी ये कंपनी है बेटा 1 पर्सन कंपनी। क्या है, 1 पर्सन कंपनी ओपीसी है, ठीक है ना। ओपीसी है तो एक ही पर्सन होगा, सिंपल सी बात है, एक पर्सन होगा। तो अब इसका एक पर्सन में ये कौन पर्सन बन सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं बेटा कि सीए आप सीए की तैयारी करना चाहते हो, सीए का एग्जाम देना चाहते हो, तो आपकी एलिजिबिलिटी चेक होती है, 12th पास आउट होना चाहिए। बस आप चाहे जिस एज में इसका एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, समझ आया ना। तो अगर आप ओपीसी बनाना चाहते हैं तो ओपीसी के लिए आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। पहली तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी वो क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। अब देखो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, उसके साथ साथ ये क्या होना चाहिए आपका, बताओ, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, या फिर नॉन रेसिडेंट, दोनों चल जाएगा। क्या होगा, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट में इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए, सिटीजन इंडिया का होना चाहिए। इंडियन सिटीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका अगर कोई पर्सन है ओपीसी बनाना चाहता है तो वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, ठीक है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हो सकता है, और इंडियन सिटीजन होगा, ठीक है ना। हाँ, एक पॉइंट, वेरी गुड बेटा। क्या नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। चलो, माइनर नहीं, माइनर नॉट अलाउड। मतलब कि इसके लिए मेजर होना जरूरी है। समझ में आया। चलो अब आगे देखो, अब ये एक पर्सन है, क्या है, एक पर्सन है। सपोज इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो बताओ डेथ हो जाएगी तो कंपनी कौन चलाएगा, उसके लिए एक क्लॉज और आ जाएगा। देखो आप कंपनी बनाओगे तो इसमें एक डॉक्यूमेंट्स एमओए होता है बेटा। क्या होता है, एमओए डॉक्यूमेंट्स, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो एमओए डॉक्यूमेंट के अंदर सारे क्लॉज लिखे होते हैं। कौन से क्लॉज, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ठीक है, सिचुएशन क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइबर क्लॉज, नॉमिनेशन क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, बहुत सारे क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, ये सारे क्लॉज होते हैं। तो जब हम लोग ये पढ़ेंगे तो उसमें देखना, अगर आप ओपीसी बना रहे हैं कंपनी, आप ओपीसी का एमओए ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक क्लॉज और आएगा। कौन सा क्लॉज आएगा, नॉमिनेशन क्लॉज आएगा। कौन सा क्लॉज आएगा, नॉमिनेशन क्लॉज आएगा। सिंपल सी बात है। तो चलो, तो अब इसका मतलब क्या है बेटा कि इसमें एक पर्सन होगा जो नॉमिनी होगा। क्या होगा, नॉमिनी होगा। सिंपल सी बात है, नॉमिनी होगा। अब उस नॉमिनी के लिए क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, सेम फीचर, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, पहली कंडीशन ये इसमें भी कम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताओ। चलो, इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, ये ध्यान देना, माइनर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। और ये आपका रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, लिखा नहीं है लेकिन रेसिडेंट ही अलाउ होगा, नॉमिनी, ठीक है। रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, नॉन रेसिडेंट भी चल जाएगा बेटा,
चलो सारे फीचर सेम हो गए, ठीक है, नॉन रेजिडेंट भी चल जाएगा। तो नॉमिनी के भी सारे फीचर सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए? नेचुरल पर्सन, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट हो और इंडियन सिटीजन माइनर नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या है बेटा? नॉमिनी के फीचर्स हो गए। समझ में आया? चलो अब देखो क्या होगा, जब आप नॉमिनी ऐड करेंगे तो क्या करना होता है, हमने बताया था सारा प्रोसीजर कि भाई ये पर्सन है, ये मेंबर है कंपनी का, ये क्या करेगा, अगर इसको नॉमिनी बनाएगा तो इससे क्या करेगा? रिटेन कंसेंट लेगा। क्या लेगा बेटा? रिसेंट कंसेंट लेगा, वो भी प्रायर रिटेन कंसेंट लेगा, ठीक है, प्रायर रिटेन कंसेंट लेगा। अब बाद में ये चाहे तो इसे चेंज भी कर सकता है, ठीक है, चेंज कर सकता है, और ये चाहे तो ये भी विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने बता दिया है, बस इसमें थोड़ा सा बता दे रहा है कि ये चाहे तो ये चेंज कर सकता है, यदि इसकी डेथ होगी तो, या डेथ हो सकती तब भी चेंज करना पड़ेगा, दूसरा लाना पड़ेगा, या फिर इसको ऐसे ही हटा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो या फिर ये विड्रॉ करना चाहता है तो विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है। समझ में आया? चलो ओके। तो अब देखो बेटा, कितने दिन में आप नॉमिनी को चेंज कर सकते हो? 15 दिन का समय मिलता है। जैसे आप चेंज करना चाहते हो तो 15 दिन के अंदर अंदर नया नॉमिनी आप ला दो, ठीक है। चलो अब अगर ये मेंबर चेंज करना चाहता है तो इसको एक रीजन भी देना पड़ेगा कि क्यों चेंज कर रहे हो इस नॉमिनी को, ठीक है ना। डेथ के केस में कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा सब कुछ हमने बता दिया था। चलो आगे बेटा देखो, सेक्शन 3A अब हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 3A।